नमस्ते स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे कार्य और समय। कार्य और समय को पढ़े इससे पहले इसमें कुछ सूत्र अगर उपयोग होते हैं उनको देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं कार्य और समय। यदि किसी व्यक्ति द्वारा एक कार्य पूरा करने में 1 दिन समय लगे तो व्यक्ति द्वारा 1 दिन में किया गया कार्य 1/1 होता है। और उसी प्रकार दूसरा, यदि किसी व्यक्ति द्वारा 1 दिन में 1/1 भाग काम किया जाता है तो व्यक्ति द्वारा पूरा काम समाप्त करने में 1 दिन लगेंगे। अगर व्यक्ति 1 दिन में 1/1 भाग काम करता है तो व्यक्ति द्वारा काम पूरा समाप्त करने में 1 दिन लगते हैं। फिर अगला है तीसरा, यदि ए तथा बी किसी काम को भिन्न भिन्न समय में करते हो तो मतलब अलग अलग समय में करते हो तो हो जाता है ए का काम अनुपात बी का काम का अनुपात बराबर बी द्वारा लिया गया समय अनुपात ए द्वारा लिया गया समय हो जाता है। फिर चौथा नंबर है, यदि ए किसी काम को 1 दिन में तथा बी उसी काम को y दिन में करते हो तो पूरा काम करने में xy/x दिन का समय लगेगा। इस प्रकार से हो जाता है। फिर पांचवा, यदि ए और बी किसी काम को 1 दिन में तथा ए अकेले उसी काम को y दिन में कर सकता है तो बी अकेले उसी काम को y/x दिन में पूरा करेगा। फिर अगला है छठवां नंबर, यदि ए बी सी किसी काम को क्रमशः x दिन y दिन तथा z दिन में कर सकते हो तो तीनों मिलकर उसी कार्य को xyz/xy/yz तथा y दिनों में पूरा करेंगे। इस प्रकार से है। फिर सातवां है, यदि m व्यक्तियों के पास d दिनों की खाद्य सामग्री है तथा d दिनों बाद m2 व्यक्ति और आ जाते हैं अथवा चले जाते हैं तब खाद्य सामग्री d दिनों में के लिए शेष बचेगी। तो इसके लिए सूत्र होता है d बराबर m1 कोष्टक के अंदर d1 माइनस d2 बटे m1 माइनस या प्लस m2। यहाँ पर माइनस और प्लस लिखा गया है, जब आ जाते हैं तो प्लस वाले आ जाएंगे और चले जाते हैं तो माइनस वाले। इस चिन्ह को ध्यान रख करके हमको बनाना है। तो इस प्रकार से कुछ सूत्र है। अब इसके अलावा हम प्रश्नावली में चलते हैं। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर पहला क्या कर रहा है। यदि 12 व्यक्ति एक कुएं को 20 दिन में खोद सकते हैं तो 15 दिन में इस कुएं को खोदने के लिए कितने व्यक्ति चाहिए। ए दिया है 15 दिया है, बी दिया 16 दिया है, सी दिया 18 दिया है, डी दिया 13 दिया गया है। तो चलिए हल करते हैं। हल तो 12 व्यक्ति 20 दिन में खोद सकते हैं तो 15 दिन में कितने व्यक्ति चाहिए। तो देखिए आप इसको इस प्रकार से कर सकते हो, 12 व्यक्ति गुणित 20 दिन बराबर हो जाएगा इधर x व्यक्ति गुणित 15 दिन। इस प्रकार से तो यहाँ पर हो जाएगा 12 गुणित 20 और इधर x गुणित 15। तो इसको करते x का मान निकाल लेते हैं तो आ जाएगा, तो 12 गुणित 20 बटे 15 हो जाएगा बराबर x। तो 5 से 15 जाएगा 3 बार, 5 से जाएगा 20 4 बार, और 3 से ये 1 बार जाएगा, 3 से ये 4 बार जाएगा। 4 गुणित 4 बराबर x। तो हो जाएगा 16 बराबर x। तो x बराबर कितना हो जा रहा है आपका 16। तो 16 व्यक्ति और चाहिए तो ऑप्शन आ जाएगा आपका बी। इस प्रकार से है। प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं। यदि ए और बी एक काम को क्रमशः 30 दिन और 40 दिन में समाप्त कर सके तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। ऑप्शन दिया गया है, ए बराबर दिया 17 सही 1/7 दिन दिया गया, बी बराबर दिया है क्या 27 सही 1/7 दिन दिया गया है, सी दिया है 42 सही 3/4 दिन दिया गया है, और डी दिया गया 70 दिन दिया गया है। तो चलिए हल करते हैं। हल
तो इस प्रकार से जब रहता है तो इसको हल करने के लिए एक सूत्र है ना। जैसे कि सूत्र है इस प्रकार से है, सूत्र है एक्स वाई बटे एक्स धन वाई। यहाँ पर ए को दिया गया है एक्स माना गया है और बी को आपको वाई माना गया है। तो देखते हैं, तो एक्स बराबर कितना दिन, 30 दिन दिया गया, वाई बराबर 40 दिन दिया गया है। तो यहाँ पर देखते हैं एक्स बराबर 30 दिन, वाई बराबर 40 दिन। तो देखते हैं इसमें मान रख कर देखते हैं, तो हो जाएगा 30 गुणित 40 और 30 धन 40। तो इसको हल करते हैं तो 3 गुणित 4 करते हैं तो 1200 हो जाएगा। अब ये 70। तो इसको हल करते हैं तो जो कट रहा है उसको काट देते हैं, तो 0 का 0 कट गया। अब 7 से 12 को भाग देते हैं तो 7 एक कम 7 एक बार जाएगा, उसके बाद 5 बच गया है ना, इधर 0 तो 50, 7 से 49 जाएगा, 7 बार जाएगा, फिर बचा 1 तो हो जाएगा 1 बटे फिर 7 हो जाएगा। तो 17 से ही 1/7 दिन आ रहा है। तो ऑप्शन कौन सा आ जा रहा है आपका, ए नंबर ऑप्शन। इस प्रकार से हल करते हैं। चलिए देखते हैं सवाल नंबर अगला तीसरा। ए किसी काम का 2/5 भाग 10 दिन में तथा बी इसी काम का 1/3 भाग 5 दिन में पूरा कर सके तो ए तथा बी मिलकर इस काम को समाप्त करेंगे। ऑप्शन दिया गया है 8 सही 4/5 दिन, बी दिया है 9 सही 3/8 दिन, सी दिया गया है 9 सही 4/5 दिन और डी दिया गया है 10 दिन। तो चलिए हल करते हैं। हल, ए किसी काम का 2/5 भाग 10 दिन में करता है। तो ए का काम 2/5 भाग का 5 भाग 10 दिन में, तो एक दिन का काम बराबर हो जाएगा, तो हो जाएगा 5/2 गुणित 10 बराबर हो जाएगा 25 हो जाएगा। इसी प्रकार बी का हो जाएगा 1/3 भाग 5 दिन में पूरा कर सके। तो बी का काम हो जाएगा, बी का 1 दिन का काम हो जाएगा 5 गुणित 3 बराबर 15। इस प्रकार से हो जाएगा। अब बोल रहा है दोनों मिलकर काम करते हैं तो उसके लिए सूत्र है एक्स वाई बटे एक्स धन वाई। तो इसमें मान रख देते हैं, तो एक का हो जाता है 25 गुणित 15 और इसका हो जाएगा 25 + 15। तो इन दोनों को गुणा कर लेते हैं, यहाँ पर गुणा करके देख लेते हैं। 25 गुणित 15, 5 5 का 5 हो गया, हासिल 2 का 5 के पारा को 2 बार 10, 10 और 2 12 हो गया। और इधर 1 का 5 बार पढ़े तो 1 का 2 बार पढ़े तो हो जाएगा 5 और 7 3, तो हो जाएगा 375 और हो जाएगा आपका 40। तो इसको हल करते हैं तो जितना बार आता है देखते हैं, जो कट रहा है उसको काट देते हैं। तो देखो यहाँ 5 से जाएगा 8 बार जाएगा, ये 5 से कितना बार जाता है देखते हैं, आपका 35 जाएगा 7 बार और फिर 25 जाएगा आपका 5 बार। इस प्रकार से फिर 75 8 से कितना बार जाएगा देखते हैं, है ना, 75 भागित 8। तो इसको करके देखते हैं। आप 8 से जाएगा 72 जाएगा, 8 से 72 जाएगा 9 बार जाएगा और आपका फिर बच गए आपका 3 सही, तो 72 जाएगा 9 बार तो है ना, फिर बच गया 3 और 3 तो 3/8 तो हो जाएगा 9 सही 3/8। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आ रहा है आपका, बी नंबर ऑप्शन। तो इस प्रकार से हल करते हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 4। ए एक काम को 15 दिन में तथा बी उसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी ने 5 दिन काम करके छोड़ दिया, शेष काम ए करेगा। तो ए कितने दिन में करेगा उसको बताना है। तो ऑप्शन दिया गया है, ए बराबर दिया गया है 6 सही 1/2 दिन दिया गया, बी बराबर 7 सही 1/2 दिन दिया गया है, सी दिया 8 दिन दिया गया है और डी दिया गया है 9। तो चलिए एक हल करते हैं। हल,
तो देखो बी उस काम को कितने दिन में करता है, 10 दिन में। तो बी द्वारा किया गया कार्य, तो बी द्वारा किया गया कार्य, तो बी द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा, 5/10 बराबर 1/2। 1/2 कार्य किया गया है। बचा हुआ कार्य तो कितना हो जाएगा, 1 - 1/2। तो बचा कार्य कितना आ जाएगा आपका, इसमें इसको गुणा करने के बाद 2 और इसमें 1 घटाएंगे तो 1/2 हो जाएगा। तो इतना काम छोड़कर बी ने चला गया। शेष काम कौन करेगा, शेष काम ए द्वारा किया जाएगा। तो काम करने में लगा समय x दिन है। तब क्या हो जाएगा, 1/15, क्योंकि इसको ए को कितने दिन लगता है, 15 बराबर हो जाएगा कितने दिन काम बचा हुआ है, 1/2 काम बचा हुआ है। इस प्रकार से तो इसको हल करते हैं तो आपका आ जाएगा। तो इसको हल करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 1 से बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 15, इससे गुना होगा और ये /2। तो इसको भाग देते हैं तो 7 से 2 से जाएगा 15, 7 बार जाएगा, फिर बचेगा 1, तो 7 से ही 1/2 आपका आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन आ रहा है आपका बी नंबर। इस प्रकार से है। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 5वां। ए के काम करने की क्षमता बी के काम करने की क्षमता की 3 गुनी है, अतः एक काम को पूरा करने में ए बी से 60 दिन कम लेता है, बी अकेले इस काम को करने में समय लेगा। तो ऑप्शन दिया गया है, बराबर 80 दिन दिया गया है, बी बराबर 90 दिन दिया गया है, सी 75 दिन दिया गया और डी 150 दिन दिया गया है। तो चलिए हल करते हैं। हल यहाँ पर बोल रहा है एक के काम करने की क्षमता बी के काम करने की क्षमता की 3 गुनी है। तो माना ए किसी काम को x दिन में करता है, चूँकि क्या है, ए के कार्य करने की क्षमता कितना है, चूँकि ए का काम करने की क्षमता बी की 3 गुना है, इसलिए बी उसी काम को 3x दिन में करेगा। इस प्रकार से तो प्रश्नानुसार हो जाएगा 3x - x बराबर 60। इस प्रकार से, क्योंकि देखिए ए के काम करने की क्षमता बी के 3 गुनी है, तो 3x - से करेंगे तो 60 आ जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पर घटा देंगे तो हो जाएगा 2x बराबर 60। तो x बराबर हो जाएगा 60/2 बराबर 30। इस प्रकार से आया। और b बराबर कितना है, b बराबर है 3x है, तो x के मान को इसमें रख देते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 × 30 बराबर 90। b बराबर कितना आ जा रहा है, 90। तो कितने दिन में काम कर रहा है ये, 90 दिन में। तो बी ऑप्शन आ जाएगा आपका 90 दिन। इस प्रकार से है। प्रश्न नंबर 6वां देखते हैं। 6वां नंबर क्या कह रहा है, 5 व्यक्ति 60 घंटे प्रतिदिन काम करके एक प्रयोग सूची 8 दिन में तैयार कर सकते हैं। यदि इस कार्य को पूरा करने के लिए उसमें 2 व्यक्ति और सम्मिलित किया जाए तो उन्हें प्रतिदिन काम करना होगा। तो उसे प्रतिदिन कितना काम करना होगा पूछा जा रहा है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन को। ए बराबर दिया गया है 10 घंटे दिया गया, बी बराबर 9 घंटे दिया गया, सी बराबर 12 घंटे दिया गया, डी बराबर 8 घंटे दिया गया है। तो चलिए इसको हल करते हैं। हल
इस प्रकार से जब भी हमको सवाल दिया रहता है तो हमको इस सूत्र का प्रयोग करते हैं, MDH सूत्र का प्रयोग करते हैं, सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो M बराबर क्या है, M बराबर होता है व्यक्ति हो जाएगा, और D बराबर दिन हो जाएगा, और H बराबर आपका घंटा हो जाएगा। इस प्रकार तो हो जाएगा MDH बराबर MDH। तो देखो इसमें दिया गया है 5 आपको व्यक्ति, 7 घंटे और 8 दिन दिया गया है इस प्रकार से। और यहाँ पर दिया गया है आपको, यहाँ पर दिया गया है इसी कार्य को 4 दिन बोला गया है, डे दिया 4 दिया गया है, और व्यक्ति को उसमें 2 व्यक्ति और जोड़ देते हैं। कितना व्यक्ति था, 5 था, 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, और आपका घंटा, तो घंटा तो आपको निकालना है इस प्रकार से। तो चलिए हल करते हैं। तो आपको हो जाएगा 5 × 7 × 8 बराबर H, और ये आपका दोनों नीचे आ जाएगा 4 × 7। तो इसमें जो कट रहा है उसको काट दो, 7 एक कम, 7 एक कम ये, और 4 से एक बार ये 2 बार, तो हो जाएगा 5 × 2 बराबर H, और ये हो जाएगा आपका 10। तो H बराबर 10 आ रहा है, तो 10 घंटा। तो कौन सा आ रहा है आपका, पहला नंबर ऑप्शन आ रहा है। इस प्रकार से ये प्राप्त होता है। चलिए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 7वां, 4 आदमी और 6 महिलाएं मिलकर किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 आदमी और 7 महिला मिलकर उसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 10 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगी। ए दिया गया है 50, बी दिया गया 45, सी दिया 40 और डी दिया गया है 35। तो चलिए हल करते हैं। हल, माना एक आदमी और एक औरत का एक दिन का काम X और Y है, तब हो जाएगा 4x 6y बराबर 1/8। ये पहला नंबर हो जाएगा इस समीकरण। और दूसरा बोल रहा है 3 आदमी और 7 महिला उसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ये दूसरा हो जाएगा आपका 3x और 7y बराबर हो जाएगा 1/10। इस प्रकार समीकरण 2 हो जाएगा। तो इनको हल करते हैं। तो समीकरण दोनों को हल करने पर, समीकरण को हल करने पर, तो हल करते हैं। तो देख लेते हैं इसमें कैसे हल करेंगे। देखते हैं, ये तो इसमें नहीं घटेगा, ये भी इसमें नहीं घटेगा। तो यहाँ पर हम इस समीकरण 1 में हम करेंगे 3 से गुणा, और समीकरण 2 में 4 से गुणा करने पर, तो हो जाएगा समीकरण को हल करने पर, समीकरण 1 में 3 का गुणा तथा समीकरण 2 में 4 का गुणा करने पर, तो हो जाएगा आपका 12x और हो जाएगा 18y और बराबर हो जाएगा 3/8। और ये हो जाएगा आपका 12x और ये हो जाएगा, इससे 7 के गुणा 4 से हो जाएगा तो 28y और ये हो जाएगा आपका 4/10। तो इनको हल कर लेते हैं। तो हल करते हैं तो ये माइनस यहाँ पर भी आपका माइनस चिन्ह हो जाएगा और इधर भी आपका माइनस चिन्ह, तो ये आपका कट जाएगा और ये हो जाएगा आपका -10y और ये हो जाएगा आपका 3/8 -4/10। इनको हल कर लेते हैं। तो हल करने पर क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 10 -10y बराबर, ये दोनों को हो जाएगा 80
लघुत्तम, और इनके इसमें हो जाएगा आपका 30, और ये आपका 8 गुणित ये 4 हो जाएगा, तो हो जाएगा 32। इस प्रकार से हो जाएगा। तो अब हो जाएगा -10y बराबर हो जाएगा 2/80 इस प्रकार से। तो इसको माइनस चिन्ह में है ना, तो इस प्रकार से, तो ये माइनस चिन्ह हट जाएगा, तो 10y बराबर हो जाएगा 2/80। तो ये 2 से 1 बार और ये 40 बार, तो y बराबर हो जाएगा 1/10 गुणित 40 बराबर 1/400 इस प्रकार से हुआ। अब एक महिला को काम करने में 400 दिन लगा, तो 10 महिला को काम करने में लगेंगे कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 400/10, तो हो जाएगा 40 दिन। कितना दिन लगेगा? 40 दिन। तो आंसर कौन सा आ रहा अपना? 40 दिन। तो ये आ रहा अपना सी नंबर ऑप्शन आ रहा है। इस प्रकार से है। चलिए देखते हैं सवाल नंबर अगला 8वां। 2 नल एक हौज को क्रमशः 3 घंटे व 4 घंटे में भर सकते हैं तथा एक निकास नल उसे 2 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों नलों को खोल दिया जाए तो हौज भरेगा। हौज मतलब एक प्रकार की टंकी भरेगा बोल रहा है। ए दिया गया है 5 घंटा, बी दिया 8 घंटा, सी दिया गया 10 घंटा और डी दिया है 12 घंटा। तो चलिए हल करते हैं। तीनों नलों द्वारा 1 घंटा के कार्य, तीनों नलों का 1 घंटा में भरा भाग, तीनों नल द्वारा 1 घंटा में भरा हुआ भाग। तो ये हो जाएगा आपका 1/3 धन 1/4 और हो जाएगा -1/2। तो इनको हल करते हैं तो क्या आएगा वो देख लेते हैं। तो इन तीनों का लघुत्तम निकालते हैं। तो यहाँ पर लघुत्तम निकाल के लिख लेते हैं 3 4 2 का। तो आपका 2 से जाएगा, ये 3 नहीं जाएगा, 4 जाएगा 2 बार और ये 1 बार जाएगा। और किससे से जाएगा क्या नहीं जाएगा? तो 3 गुणित 2 और गुणित 2 तो जाएगा 12। तो इसका लघुत्तम कितना हो जाता है? 12। तो यहाँ पर 3 में कितना को गुणा करेंगे तो 12 को 3 से भाग करेंगे 4, तो 4 धन और यहाँ पर हो जाएगा आपका इसमें 3 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 6। इस प्रकार से हो जाएगा। जब इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 7 - 6 बराबर 1/12। 1/12 इतना समय लगता है ना। तो तीनों नलों द्वारा एक भरने में लगा समय, तीनों नल द्वारा हौज को भरने में 12 घंटा लगेगा। तो कौन सा आ रहा है ऑप्शन? अपना आ रहा है, अपना डी ऑप्शन आ रहा है। इस प्रकार से था। तो एक घंटे का कार्य है, तो तीनों द्वारा हौज को भरने में घंटा कितने घंटा लगा? 12 घंटा। तो आपका इस प्रकार से डी आ गया। चलिए प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। यदि 3 पुरुष या 6 स्त्रियां मिलकर एक काम को 16 दिनों में संपन्न कर सकती है तो 12 पुरुष तथा 8 स्त्रियां मिलकर उस काम को करेंगे। कितने दिन में करेंगे बताना है आपको। तो ए बराबर 4 दिन, बी बराबर 5 दिन, सी बराबर 3 दिन और डी बराबर 2 दिन। तो चलिए हल करते हैं। 3 पुरुष का कार्य सामर्थ्य बराबर 6 स्त्रियों का कार्य सामर्थ्य। कार्य सामर्थ्य है तो ये हो जाएगा 1 पुरुष बराबर हो जाएगा
6/3 बराबर 2 स्त्रियां आ जाएगा, स्त्रियां आ जाएगा। पुरुष के कार्य सामर्थ्य बराबर 2 स्त्रियों के कार्य सामर्थ्य, तो 12 पुरुष तथा 8 स्त्रियां, तो यहाँ पर हो जाएगा इस प्रकार से हो जाएगा 12 पुरुष और यहाँ पर 8 स्त्रियां हैं प्लस 8 स्त्रियां, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 12 पुरुष को कितना लिख सकते हैं? 24 स्त्रियां और 8 स्त्रियां बराबर कर 8 24 8 कितना हो गया आपका? 32 स्त्रियां, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 6 × 16 बराबर ही हो जाएगा आपका 32 × 100, तो इस प्रकार से हो जाएगा। तो इसको हल करते हैं, तो 6 × 16 बटे 32 बराबर 100 हो जाएगा। तो इसको हल करते हैं, तो देखिए ये आपका 32 जाएगा 16 से 2 बार जाएगा और ये 1 बार जाएगा, और ये 6 जाएगा 2 से 3 बार, तो 100 बराबर कितना हो जा रहा है? 3, तो कितना हो गया? 100 बराबर 3, तो कितना हो गया? 3 दिन, इस प्रकार से है।